भाई, आज आप मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए थे। सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ग्रुप के सारे पदाधिकारी और पार्टी के सब लोग यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए थे। मेमोरेंडम दिया, किस चीज का मेमोरेंडम दिया, क्या कहना चाहोगे? आज हमारे एक्स अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब और हमारे पार्टी के नगर सेवक हीरा पाटिल साहब, रेहान भाई पीतलवाला और पार्टी के बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स और बहुत सारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी ग्रुप के तमाम लोगों ने आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं अनिल सिंधे साहब और जो एसीपी साहब हैं कलवा के, उनकी मौजूदगी में आज हमारा ये डेलीगेशन उनसे मुलाकात किया। उनके साथ में हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया और उनके साथ हमारा डिस्कस हुआ। वो डिस्कस ये हुआ कि जो हमारी बच्ची रोशनी नाम की बच्ची थी, जो उसके साथ घटना घटी 7 तारीख को, वो दरिंदे ने जिस तरीके से जो उसके साथ जो उसके हालात की, वो खैर हम तो कह भी नहीं सकते मीडिया के माध्यम से। हाँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि आगे, और ये डेलीगेशन आज इसीलिए आया था कि आगे कोई और हमारी बच्ची, हमारी बहन रोशनी ना बने। इसके साथ जो हुआ उसको केस को फास्ट ट्रैक पे चला जाए। ये जिस दिन ये वारदात सानू भाई हुई थी उस दिन भी ये हम लोगों की मांग थी और आज भी हम लोगों ने ये मांग किया है एसीपी साहब से और ये कहा है कि शहर में जिस तरीके से मुंबई, खास करके मैंने देखा है ठाणे हुआ, वाशी हुआ, नहीं मुंबई वाशी हुआ और मुंबई के बहुत सारे इतराफ के इलाके में हीरा नंदानी हुआ, 10 बजे सब बंद हो जाता है। तो मुंब्रा कौसा में रात में 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक दुकानें चालू रहती है। नौजवान बच्चे, जो यूथ के बच्चे होते हैं, वो दुकानों पे आते हैं, बैठते हैं और फिर वो बहुत सारे, कुछ जैसे कि एक तालाब में बहुत सारी मच्छी एक तरीके की नहीं होती है, इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारे मामला पैदा हो जाते हैं। कुछ उसमें बच्चे गलत भी आ जाते हैं उसके अंदर और वो आकर के जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। नशा को लेकर, खास करके ड्रग्स को लेकर के, जो मैं ये मानता हूं, अभी सीनियर साहब बता रहे थे कि कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी सुधार होने की जरूरत है। हम लोग को ऐसा लगता है, हालांकि एसीपी साहब ने मना किया इस चीज से कि वो दारू पीता था, नशा करता था, जो भी नशा करता था वो, लेकिन वो बोले उस दिन शायद वो उस हालत में नहीं था, तो वो हाँ वो नहीं था, उनकी उसकी रिपोर्ट की गई, साहब ने बताए, हम ये बात को भी मानते हैं। लेकिन अगर नशे पे ब्रेक लगाया जाए, पूरे तरीके से कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूं शायद जो वारदात कुछ हो रही है शहर में, इससे ये ना हो। इससे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी। ऐसी हम लोगों ने उनके साथ में मांग किया है और खास करके मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और सीपी साहब का हम लोग ये शुक्रिया अदा करते हैं कि 4 घंटे के अंदर वो आरोपी, जो आरोपी ने हमारी बच्ची के साथ उठा के उस बच्ची को बिल्डिंग से फेंक दिया था और उसके साथ जो भी कुछ हरकत किया, उसके बाद वो बच्ची हमारी खत्म हो गई। तो उस बच्ची को, उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, उस लड़के को जो आरोपी था उसको अरेस्ट करके 4 घंटे में पुलिस लेकर के आई थी। इसके लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये मांग करते हैं कि उस आदमी, उसका केस फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए, उसको सजाए मौत हो। अगर कानून ने ये भी कहा है कि उस आरोपी को फांसी की सजा होगी, हमने कोशिश की। एसीपी साहब ने कहा, उसके लिए हमें उन पे नाज है, फख्र है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। जो बात उन्होंने कही है बहुत अच्छा लगा शानू भाई, कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सेकंड डे ही मांग कर दिया है फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए इस केस को। बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हम मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को फांसी पे लड़े, खुलेआम लड़का देना चाहिए और उसे, तो कानून की बात है, नहीं तो उसे पत्थर लेके मारना चाहिए। इतने पत्थर मार दो उसको कि मर जाए जगह पे वो, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। कानून हमारे हाथ में हम नहीं ले सकते हैं। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि दोबारा कोई हमारी बच्ची, हमारी बहन रोशनी ना बने। इसके लिए आज हमारा डेलीगेशन उनके पास आया था। यहां से हम उनके परिवार से मिलने भी उनके घर पे जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा हमारा शानू भाई का, हमारे लोगों का तय हुआ है। थैंक यू। नाइट लाइफ की बात की आपने, नाइट लाइफ जब पुलिस जाती है तो बंद कर देते हैं, पुलिस जाते ही, वहां से निकलते ही वापस वो दुकान चालू हो जाती है, खुल जाती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। और अगर वो उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो उनके लिए पुलिस है, पेन है, कानून है, कलम है, वो सब लगाई जाए। ऐसी हम मांग करते हैं। क्या हो गया आप इस मामले को? ऐसा है ना कि महाराष्ट्र और देश में महिला अत्याचार की जो संख्या है वो अपने चरम पे पहुंच चुकी है। ये मैंने एक रिपोर्ट है
आज जो है ना देश में सरकार जो बैठी है, महाराष्ट्र सरकार है, सेंट्रल सरकार हो, वक्फ बिल जैसी मुद्दे के अमेंडमेंट को लेके बाकी सब अमेंडमेंट को ध्यानों पे दे रही है, मस्जिद और मंदिरों पे ध्यान दे रही है, उस पे उसको खास तौर से इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो ढांचा है, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, ये स्लो होने के कारण जो गुनहगार है उनको शय मिल रही है। जिस दिन हम ये न्याय व्यवस्था को फास्ट कर देंगे और जो महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप बलात्कार जैसे मामले के ऊपर हम सुनवाई ताबड़तोड़ करके फांसी जैसा 2-4 उदाहरण देंगे, तो ये देखिएगा कि आज इस देश में से महिला उत्पादन को कमी आ जाएगी और महिला के ऊपर रेप में कमी आ जाएगी। जब तक कि हम न्याय व्यवस्था को सही करके फास्ट फॉलोवर नहीं करेंगे, तब तक ये घटनाएं बढ़ती रहती है। इसीलिए हम आपके माध्यम से सभी लोग ये गवर्नमेंट को ये मांग करते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था को फास्ट करने की सबसे बड़ी जरूरत है। न्याय व्यवस्था को फास्ट करने की इसलिए जरूरत है, आप अमेंडमेंट इसमें लाइए, दूसरी चीजों पे अमेंडमेंट ला रहे, बाकी ये सारी मुद्दों के ऊपर में आज देख रहे लोग जानवर बन रहे हैं। जात और पात में नहीं, जब इंसान जानवर बनता है तो फिर उस धर्म को नहीं दिखता, जिसकी दुनिया में कई जगह उदाहरण है। तो इसलिए ऐसे लोग जो भी हो उनको ताबड़तोड़ फांसी की सजा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और देश की गवर्नमेंट को न्याय व्यवस्था को फास्ट कैसे किया जाए इसके ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा आप मुंद्रा स्टेशन में थे, क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के, उससे शमीम भाई की अध्यक्षता में शानू पठान साहब हमारे अपोजिशन लीडर एक्स और तमाम हमारे हीरा पाटिल जी, नगर सेवक जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला और उनके उसमें आए थे। हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मुमरा पुलिस स्टेशन को मुबारकबाद दिया है कि आपने आरोपी को 4 घंटे के अंदर पकड़ा। ये बड़ा अच्छा विषय हो गया, वरना अगर कहीं आरोपी शहर छोड़ के निकल जाता तो इससे बड़ा अलग तरीके की राजनीति शहर में हो जाती थी। आप पिछले दिनों देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है गलत तरीके की राजनीति शहर में कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा हर तबके फिक्र का। अगर आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, मैंने भी देखा था कि अगर सबसे ज्यादा नारा लगाने वाली उस बच्ची के लिए कोई था तो मुसलमान थे। सबसे ज्यादा अगर कोई गुस्से में था तो मुसलमान औरतें थी। वो औरतें यहाँ तक डिमांड कर रही थी कि हमारे हाथ में दे दो, हम उसको मार डालेंगे, उसके बाद हमको फांसी पे चढ़ाने का चढ़ा दो। लेकिन कुछ लोगों ने शहर में आके, मैं खास करके बोलना चाहता हूँ बजरंग दल के लोगों को, कि जिस तरीके से उन्होंने आके यहाँ का वातावरण खराब किया है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रदेश अच्छा प्रदेश है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा महाराष्ट्र प्रदेश माना जाता है, लोग यहाँ रोजगार के लिए आते। इस प्रदेश की आबो हवा को खराब मत करो। राजनीति करके आपका मुख्यमंत्री है, आप उनके पास चले जाओ, लेकिन इस तरीके से शहर में आके दिंगड़ा मस्ती करके माहौल खराब करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ का पूरा अल्पसंख्यक समाज उस बच्ची के पीछे पहले दिन से आखिरी दिन तक खड़ा है। उसको फास्ट ट्रैक पे चलाएंगे, उसको जितना हो सकेगा। हम तो मांग करते हैं, हमने उस दिन भी मांग किया था कि शरिया कानून को शरिया करके मत देखो, उसको एक अच्छा कानून मान के वहां लागू करो। 2:30 बजे रात में पार्लियामेंट चलाई जा सकती है, 2:30 बजे रात में चालू करो और ये तय करो कि डीएनए टेस्ट अगर मिलता है तो तुरंत उसको चौथे दिन फांसी पे लटकाओ। वो कोई भी हो, कोई भी जात हो, धर्म हो, पंथ हो, प्रांत हो, उसको करना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलने आया था। और हमारे तरफ से एक लेटर गया है कि मुमरा के अंदर, ड्रग्स के अंदर, इसको 0 टॉलरेंट किया जाए, ड्रग्स को टोटली बंद किया जाए। और इवन मैं मांग करता हूं, उससे बढ़ के एक मांग और मैं करता हूं कि अगर ड्रग्स के पकड़ने जाने वाले को कोई भी मुमरा का नेता और अगर मुमरा का कोई पदाधिकारी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो कोई पार्टी का हो, अगर उसको मदद करता है या उसके लिए पुलिस स्टेशन को फोन करता है, तो मैं चाहूंगा, मैं पुलिस स्टेशन से मांग करता हूं, उसका नाम उजागर करके शहर और समाज को बताया जाए कि ऐसे लोग जो है पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अब नौजवान बच्चों की मौत देखी नहीं जा रही है। और आपको बता दूं, नशा ये बोल के नहीं चलेगा कि हमारे एरिया में है। आपने देखा होगा, अगर आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा या कल का पढ़ा होगा, तो मंदिर है, वहां के मंदिर के 10 पुजारी की भी इंक्वायरी लगी है कि वो ड्रग्स बेचते थे और आगे करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपया उसमें कमाया। सारे के सारे लोग भागे पड़े। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं, मैं ये बोलता हूं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री भी है,
कि उड़ता पंजाब पिक्चर देखी गई थी, कहीं उड़ता महाराष्ट्र पिक्चर ना बने। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि इस तरीके की कोई भी हरकत में आप लोग को, हमारी जिम्मेदारी हो गई, आपकी भी जिम्मेदारी है, समाज के हर तबके फिक्र की जिम्मेदारी है कि इसको देख के आप भी नजरअंदाज मत करो, आप भी उसको वायरल से बढ़ाओ, वायरल करो, ताकि ऐसे लोग और ऐसे समाज में, कुछ लोग ऐसे रहते समाज में बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब धंधे में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ओपन करने का काम आप करिए। और हम लोग बच्ची के घर पे जा रहे हैं, हमारी पार्टी की जानिब से उनको जो है 1 लाख रुपए की मदद की जा रही है, आर्थिक मदद उनको की जा रही है। हम लोग वहां जाके उनकी माँ को मिलके और जो है वो करके आएंगे। धन्यवाद। तारीख को जो हमारे शहर में जो दुर्घटना घटी, ये बहुत ही इनह्यूमन चीज हो गई, लेकिन अब हमने आज मेमोरेंडम के जरिए हमारे डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट करी कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए और कैपिटल पनिशमेंट इसको दी जाए, यानी सजाए मौत, फांसी की सजा इसको मिलनी चाहिए, ताकि ये दूसरे लोगों के लिए एक सबक बने, एक एग्जाम्पल बने कि क्रुएल्टी अगेंस्ट माइनर्स और जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है अगेंस्ट वुमेन्स, उसके लिए सख्त से सख्त सजा मिले। और दूसरी जगह हमने हमारे सीनियर साहब को, डीसीपी साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि जो भी हमारे शहर के दीगर हिस्से हैं, जैसे मैं रशीद कंपाउंड रिप्रेजेंट करता हूं, तो रशीद कंपाउंड के जो अंदरूनी हिस्से हैं, चांदनगर और उसके पीछे कौसा हो गया, यहाँ पर पुलिस का राउंड अप बढ़ाया जाए। 10 बजे 10:30 बजे के बाद में सारा इलाके के अंदर जहां पर ये गैदरिंग होती है, देखिए ये क्राइम सीन कैसे बनते हैं, एक जगह पर जहां पर नशा होता है, 4 लोग जो लोकल्स रहते हैं या जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं बैठ के नशा करते हैं और वहां से ये सारी चीजें जन्म लेती है। अगर हमारा डिपार्टमेंट इनको एक साथ में बैठने ही नहीं देगा, रात को नशा ही नहीं अगर होगा, तो ये सारी चीजों पे बहुत रोक लग जाएगा। तो मेरी डिपार्टमेंट से, हमारे कमिश्नर साहब से, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और हमारे सीनियर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये केस को, रोशनी के केस को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए और जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज्ड है, उसको फांसी की सजा दी जाए। और साथ ही साथ हमारे शहर में विजिलेंट राउंड अप होना बहुत जरूरी है। 10:30 के बाद सारी एस्टेब्लिशमेंट दुकानें, जो एकदम दूध की दुकान है, जो एकदम जरूरत की दुकान है, उनको छोड़ के सारी चीजें बंद होना चाहिए। मैं आपके मीडियम से हमारे माँ बहनों से, जो हमारे बुजुर्ग है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे कहाँ पर रहते हैं, कहाँ जाते हैं, उसका भी एक उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम, बच्चों को अवेयरनेस देना पड़ेगी, व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, ताकि आगे चल के रोशनी जैसे केस हाईलाइट ना हो और ये सब हमारी बच्चियों के साथ, जो हमारी बच्ची रोशनी के साथ में जो मामला हुआ है, वो दोबारा ना हो सके। हीरा भाई, क्या कहना चाहोगे आप उसमें? खरं म्हणजे ही मुंबऱ्यासाठी एक जी घटना घडलेली आहे, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे। वास्तविक अशा घटना होता कामा नये, याच्यासाठी कायदा सुव्यवस्था, इसके लिए कायदा सुव्यवस्था अच्छी होनी जरूरी है, ये हमेशा अपन मांग करते हैं। मेरा मुंब्रा वासियों से एक दरख्वास्त है, विनती है कि अगर गलत आदमी अगर कोई गलत काम करता है और उसको पुलिस पकड़ के लेके जाते हैं, तो मेहरबानी करके कोई नेतागिरी दिखाओ मत। मुंब्रा में 98% लोग अच्छे हैं, 2% लोग खराब है, उससे पूरे लोगों का नाम खराब हो रहा है। आज ये वारदात हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अपन हमेशा नशा का देखते हैं, नशा का है तो पूरा नशा के लिए पूरे लोगों ने, समाज ने उसके ऊपर पाबंदी लगाना जरूरी है। तो पुलिस स्टेशन में करो, नहीं अगर पुलिस सुनते तो आगे करो, वहां पे रिपोर्ट दिखा कि हम लोग का यहाँ पे मुंब्रा में सबसे ज्यादा थाना में हम लोग का गुना दाखिल हुआ है। मगर ये चीज अपन मैं एक ही विनती करूंगा, जो पुलिस स्टेशन में जो गलत काम करते हैं उनके लिए फोन करते हैं, उनको फोन करना बंद करो। मुंब्रा सुधारना है तो आप मेहरबानी करके वो फोन करना बंद करो। सरकार का इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं है। आज जब कायदा सुव्यवस्था अच्छा होगा, आज हिम्मत क्यों हो रही है? बलात्कार हो रहा है, बच्चे को फेंक देते हैं, ये हिम्मत ही क्यों हो रही है? अपने को सजा, इसके लिए उनको फांसी की सजा होना जरूरी है, क्योंकि दोबारा ऐसा चीज नहीं हो। आज माँ बहनें बाहर घूमने के लायक नहीं है, लोग डर सा माहौल पैदा हो रहा है। ये चीज कहीं ना कहीं रुकना जरूरी है। इसके लिए मैं सब सरकार से दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन जो भी मैं अधिकारी उनको पकड़ते हैं तो उनका वही एक मकसद रहता है कि जो आरोपी को सजा, ज्यादा से ज्यादा सजा लगे। ये ऐसे आदमी को तो फांसी की सजा लगे, मगर वहां पे उसके लिए
जो सरकार में आला कमान बैठे उन्होंने ये सोचना मांगता कि ऐसी वारदात दोबारा नहीं होना मांगता, इसके लिए इनको फांसी का सजा मांगता है। उज्जवल निकम जैसे इसको वकील दो, जैसे यहाँ पे कल्याण पाटे भी हुआ था, वो भी अभी केस चालू है, उज्जवल निकम उसको ये हुआ, तो वैसा यहाँ पे भी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डर चीज होना जरूरी है। और डर नहीं होगा तो कितना आंदोलन निकालो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। ये जो हादसा हुआ हमारे मुमरा शहर के अंदर हमारी बच्ची रोशनी के साथ में, वो बहुत ही दुख और तकलीफ की बात है। रिहान भाई ने सारी बातें आपके सामने बताई है। मैं इब्राहिम भाई आपके सामने एक डाटा देना चाहता हूं। 2022 की रिपोर्ट है कि हमारे इंडिया के अंदर 32,000 रेप के केसेस दाखिल हुए। अगर मैं डिवाइड करूं, आप मीडिया वाले, तो एक दिन के अंदर 80 रेप के केसेस होते हैं हमारे देश के अंदर। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कब तक ये चलेगा? हाथरस का हादसा हुआ इब्राहिम भाई, आपने देखा। निर्भया कांड हुआ, आपने देखा। आसिफा जो मासूम बच्ची जो उसके साथ हुआ, ज्यादा दूर नहीं, शिलफाटा आप चले जाएं, शिलफाटा के अंदर जो बच्ची थी शिंदे, तो उसके साथ में हादसा हुआ। ये जितने भी हादसे हुए अब जाके हमारे मुमरा के अंदर हुआ, ये बहुत दुख और तकलीफ की बात है। मैं सिर्फ एक बात लास्ट में आपको कहना चाहूंगा, वो बख्शा नहीं जाएगा जो असमतों को लूटेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा जो असमतों को लूटेगा। अदल इंसाफ वही होगा जो दरिंदे के गर्दन पर वार करेगा। और एक आखिरी बात कहता हूं, इब्राहिम भाई, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी डालती है ना, ये डेटरेंट थ्योरी ऑफ पॉलिसी, मतलब ऐसी सजा दो कि इंसान की रूह कांपे। जिस सऊदी अरब के अंदर है, हमारे मोदी जी शेखों से गले मिलते हैं, अरे गले मत मिलो, उनसे सीखो कि कैसे डेटरेंट थ्योरी करते, किसको इंप्लीमेंट करते हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, जो चीज अडवाणी जी ने और राज ठाकरे साहब ने कही थी कि इस्लामिक कानून लाइए, इस रेप केस के अंदर लाया जाएगा तो बच्ची के साथ इंसाफ होगा और हमारे भारत देश के अंदर रेप केसेस बहुत कम होंगे।